अस्सलाम वालेकुम। आज तो मैं आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ कीमा भरे करेले। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसको ये डिश पसंद नहीं होगी। जब ऑब्वियसली हम छोटे होते हैं तो हम इतना इंटरेस्ट नहीं शो करते, लेकिन पर्सनली मुझे छोटे होते से ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी अम्मी बहुत मज़े के कीमा भरे करेले बनाती थी और गर्मियों में तो ये हमारी पूरी फैमिली के लिए एक फ़ीस्ट टाइप होता था कि सबने इकट्ठे बैठ के ये वाली डिश खानी होती थी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे प्याज। मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं। मेरे पास आधा किलो चिकन का कीमा है। दूसरा कीमा नहीं मिला तो हम चिकन का कीमा यूज़ करें, आप चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं। और फिर मैंने ले लिए थे 2 से 3 बड़े वाले टमाटर और 4 हरी मिर्चें, और इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। और अच्छे से चॉप करने के बाद मैंने एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में मैंने डाला ऑयल और प्याज को मैंने सौटे करना शुरू कर दिया। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का, वरना कीमा का कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। जैसे प्याज का कलर चेंज हो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसमें कीमा ऐड कर देना है। कीमा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चलाएं। थोड़ा सा जैसे वो पानी छोड़ना शुरू करते हैं, कीमे में याद रखना आपने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं होना, कीमे का अपना बहुत ज़्यादा पानी होता है। तभी आपने उसमें लहसुन अदरक डालना है और उसको बनाई शुरू कर देनी है। अच्छे से भूनने के बाद उसमें मसाले डालने हैं। मसालों में मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और हल्दी। मसालों डालने के बाद थोड़ी सी हल्की सी इसकी बुनाई करने के बाद फिर इसमें जाएंगे टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर और हरी मिर्चें डालने के बाद आपने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है और अभी अपने ही पानी में भूनता रहेगा। अच्छा, मैंने साइड पे ना एक पैन रख लिया जिसमें मैंने ऑयल डाल के उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें ना मैंने जब करेलों को छीला था तो उसकी स्किन मैंने फेंकी नहीं थी। करेलों को पील ऑफ करते हुए मैंने इसकी स्किन को अलहदा से वॉश करके उस पर नमक लगा के रख लिया था। मैं उसको फ्राई करके वो भी मैं कीमे में ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और यकीन करें आप अगर इस तरह से बनाएंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इससे टेस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है। जब तक साथ साथ में वो फ्राई हो जाते हैं तब तक मैं भी साथ में अपना कीमा अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। याद रखिएगा जब आपने उसको स्किन को इसमें ऐड करना है उससे पहले आपके कीमे की बुनाई अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्किन डाल के हम मज़ीद उसको पकाएंगे तो वो फिर कड़वा होने का खतरा होता है। तो फिर अच्छे से बुनाई करने के बाद हमने उसको स्किन को ऐड करना है और फिर हमने थोड़ी सी देर के बाद इसको उतार देना। अब कीमे का ठंडे होने का वेट करते हैं और उतनी देर में मैं फिर रोटियाँ बना लेती हूँ। कीमा करेले दिखने में लगता है कि बहुत मुश्किल डिश है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। वन ऑफ द ईजी डिश है। थोड़ा सा प्रोसीजर ज़रूर इसका लंबा है, लेकिन थोड़ा सा, वो इतना ज़्यादा भी नहीं है। और आप इसको आसानी से गर्मियों में हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर बना सकते हैं। ऑब्वियसली घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हमेशा ऐसा होता था कि घर में जब भी कीमा करेले बनते थे तो उसके साथ दूध वाली लस्सी लाजमी बना करती थी। इंसान पता नहीं हमेशा क्यों डिनाइल में रहता है। जब वो छोटा होता है तो उसको बड़े होने की बहुत जल्दी होती है, और जब वो बड़ा होता है तो फिर सारी उम्र फिर वो अपना बचपन ही ढूंढता रहता है। कभी अपने बच्चों के थ्रू अपना बचपन जी रहा होता है और कभी अपने बचपन की वो बातें याद कर रहा होता है। तो हमें चाहिए कि हम जिस मोमेंट में हैं, अब तो हम बड़े हो गए, हमें समझ आ गई हुई है, तो जिस मोमेंट में हैं हम उस मोमेंट को ही जिए, ना तो अपने पास्ट को याद करके उसमें वापस आने की ट्राई करें और ना ही हम फ्यूचर के बारे में इतना परेशान हो जाएं कि हम अपने प्रेजेंट को एंजॉय ही ना कर पाएंगे। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है और एक ही वाहिद जरिया है जिससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपने जो भी ख्वाब है उनको पूरा कर सकते हो। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। लिटरली आपको इसके लिए जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। जब समटाइम्स जो लोग जीनियस होते हैं लेकिन वो अपने काम को हार्ड वर्क के साथ पेयर नहीं कर सकते हैं तो वो कामयाब नहीं होते हैं। कामयाब होने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है आपके हार्ड वर्क में। करेले फिल करने का प्रोसेस थोड़ा सा मैसी है, आपने उस चीज़ को इग्नोर करना है क्योंकि ये इस तरह से होता ही है। और अब ये तो हो नहीं सकता कि अब सारे काम ऐसे कर लें और इसके लिए ग्लव्स चढ़ा लें, तो बस जल्दी जल्दी से इसको फ़ौरन से मैंने फिल किया और फिर इसको धागा लेके तो मैंने इसके ऊपर लपेट लिया। मेरी मामा ऐसा नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, वो प्रॉपर इनको जिस दिन उन्होंने पकाना होता है वो एक दिन पूरा इस पर उनका जाता है, वो प्रॉपर इनको सिलाई करती हैं सुई के साथ। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, मुझसे तो वो नहीं होना था। हालांकि कोई ज़्यादा मैंने करेले नहीं बनाए, सिर्फ 5 ही थे, तो मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, मैंने सिर्फ ऐसे ही इसके ऊपर धागे लपेट लिए। एक्चुअली में डर इस बात का होता है कि इसका कीमा बाई ना आ जाए, तो वो नहीं हुआ था क्योंकि मैंने बहुत कम ऑयल में इसको फ्राई किया था। और बस फ्राई करने के बाद जो बाकी का कीमा बचा होगा उसमें आपने इसको दम लगा देना और आपके मज़ेदार कीमा करेले रेडी हो गए हैं। मुझे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि आप सब लोग कहाँ कहाँ से और किस सिटी से और किस कंट्री से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। काइंडली मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आप एक बार मेरी तरह से कीमा करेले लाजमी बनाइएगा।